फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी एंटरप्राइज प्लास्टिक मशीनरी। अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्री एक्सपेंड करना चाहते हैं या एक रिलेबल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन ढूंढ रहे हैं, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम आपको रिव्यू करवाने जा रहे हैं एक वेलटेक 200 टन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का। मॉडल 208 इंपोर्ट फ्रॉम कोरिया, नॉट यूज इन पाकिस्तान और इस मशीन की डिमांड 45 लाख रुपए है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मशीन की प्राइस देखकर मशीन बाय करना कभी भी स्मार्ट डिसीजन नहीं होता। सबसे पहले मशीन की कंडीशन, परफॉर्मेंस, स्पेसिफिकेशन और फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ मशीन नहीं दिखाएंगे बल्कि उसका कंप्लीट प्रैक्टिकल रिव्यू करेंगे। मैं आपको बताऊंगा 220 टन किस टाइप की प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है, डाई बार 20x20 का रियल एडवांटेज क्या है और शॉर्ट वेट 450 ग्राम का एक्चुअल मतलब क्या होता है और किस टाइप का मोल्ड और प्रोडक्ट्स इस मशीन पर इजीली रन हो सकती है। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एक मिनट में आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मशीन बाय करते वक्त आपके काम आ सकती है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मशीन की बेसिक स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। ब्रांड वेलटेक, कंट्री ऑफ कोरिया, मॉडल 208, क्लम्पिंग फोर्स 220 टन, डाई बार इसका 20x20, शॉर्ट वेट 450 ग्राम, कंडीशन नॉट यूज इन पाकिस्तान। दोस्तों, जब भी कोरिया इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की बात होती है, वेलटेक का नाम क्वालिटी ब्रांड में लिया जाता है। इस ब्रांड की मशीन हैवी ड्यूटी फ्रेम, स्मूथ परफॉर्मेंस और लॉन्ग लाइफ की वजह से इंडस्ट्री में अच्छी रेपुटेशन रखती है। अब बात करते हैं 220 टन की। बहुत से न्यू बायर ये समझते हैं कि 220 टन मशीन का वेट होता है। नो, बिल्कुल नहीं। 200 टन का मतलब है क्लम्पिंग फोर्स, यानी जब मोल्ड क्लोज होता है तो मशीन कितनी फोर्स से यूज़ लॉक करती है। अगर क्लम्पिंग फोर्स कम हो तो इंजेक्शन के प्रेशर की वजह से मोल्ड ओपन हो सकता है और प्रोडक्ट में फ्लैश आ जाता है। इसलिए करेक्ट टर्न्स सेलेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब बात आती है 20x20 डाई बार पर। यह स्पेसिफिकेशन अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में डाई बार की डिसाइड करता है कि आप किस साइज़ का मोल्ड मशीन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मोल्ड बड़ा है और डाई बार स्पेस कम है तो चाहे मशीन कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, मोल्ड फिट ही नहीं होगा। इसीलिए प्रोफेशनल बायर हमेशा टन के साथ डाई बार भी चेक करते हैं। अब बात करते हैं 450 ग्राम शॉर्ट वेट की, यानी बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शॉर्ट वेट का मतलब प्रोडक्ट का वेट नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि मशीन के एक साइकिल में अप्रोक्सीमेटली 450 ग्राम मटेरियल इंजेक्शन कर सकती है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट वेट मोल्ड, डिज़ाइन और रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है। अब सवाल ये है, इस मशीन पर कौन कौन सी प्रोडक्ट बन सकती है और क्या मशीन आप बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। चलिए अब अगले असाइनमेंट में इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मशीन की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी की। जब भी कोई कस्टमर मुझे कॉल करता है, सबसे पहले सवाल होता है, वकार भाई इस मशीन पर क्या क्या प्रोडक्ट बन सकती है। मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, सिर्फ मशीन देखकर प्रोडक्ट डिसाइड नहीं होती। मशीन के साथ मोल्ड डिज़ाइन, प्रोडक्ट साइज, रॉ मटेरियल और मशीन कॉन्फ़िगरेशन भी इक्वल इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन अगर हम इस 220 टन वेलटेक की बात करें तो यह मशीन मीडियम और हैवी कैटेगरी के बहुत से प्रोडक्ट के लिए सूटेबल हो सकती है। फॉर एग्जांपल, पेंट बास्केट, केमिकल कंटेनर्स, स्टोरेज बॉक्स, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, फर्नीचर पार्ट्स, प्लास्टिक ट्राई, लार्ज हाउस होल्ड आइटम, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, ऑटोमोबाइल प्लास्टिक कंपाउंड्स,
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पैकिंग कंपाउंड्स और बहुत से कस्टमाइज्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कई लोग सिर्फ मशीन बाय कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं अब इस पर प्रोडक्ट क्या बनाएं। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। प्रोफेशनल बिजनेस हमेशा उल्टा चलता है, पहले मार्केट रिसर्च, फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन, उसके बाद मोल्ड और सबसे लास्ट में मशीन। अगर हमने पहले मार्केट की डिमांड देख ली तो आपकी मशीन कभी भी आइडियल नहीं रहेगी। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ मशीन से पहले प्रोडक्ट डिसाइड कर लें, उसके बाद मोल्ड फाइनलाइज करें और फिर उस मोल्ड के हिसाब से मशीन सेलेक्ट करें। यही सक्सेसफुल फैक्ट्री ओनर का फार्मूला होता है। अब बात करते हैं इस मशीन की कंडीशन की। ये मशीन इंपोर्ट फ्रॉम कोरिया और सेलर के मुताबिक नॉट यूज इन पाकिस्तान। ये पॉइंट बायर्स के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन परचेज से पहले मशीन को खुद इंस्पेक्ट करवाना या किसी से एक्सपर्ट से इंस्पेक्ट करवाना हमेशा ज़रूरी होता है। इंस्पेक्शन के दौरान सिर्फ मशीन की बॉडी मत देखें, ओरिजिनल कंडीशन के अंदाज़ा इन चीज़ों से लगता है। हाइड्रोलिक सिस्टम स्मूथ है या नहीं, इंजेक्शन यूनिट प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं, स्क्रू और बैरल की कंडीशन कैसी है, डाई बार पर स्क्रैच या डैमेज तो नहीं, प्लेटन बिल्कुल स्ट्राइट या नहीं है, इलेक्ट्रिकल पैनल ओरिजिनल है या मॉडिफाइड है, मशीन ड्राई साइकिल स्मूथली चल रही है या नहीं, ऑयल लीकेज तो नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर पॉसिबल हो तो मशीन को लाइव प्रोडक्शन में ज़रूर देखिए, क्योंकि जो मशीन प्रोडक्शन में स्मूथली चल रही होती है उसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा ज़्यादा एक्यूरेटली लग जाता है। अब एक और सवाल, क्या 45 लाख की डिमांड रीज़नेबल है? इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। प्राइस डिपेंड करता है मशीन की ओरिजिनल कंडीशन, रनिंग आवर और मेंटेनेंस हिस्ट्री, एक्सेसरी में ओवरऑल परफॉर्मेंस और करेक्ट मार्केट डिमांड पर। अगर मशीन जेन्युइन कंडीशन में है और जब सब सिस्टम प्रॉपरली वर्किंग हो तो उसकी वैल्यू नेचुरली बेटर होती है। लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले कंप्लीट इंस्पेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ मशीन कभी भी सिर्फ पेंट देखकर मत खरीदें, परफॉर्मेंस देखकर डिसीज़न लें। अगले हिस्से में मैं चाइना विद कोरिया विद जापान कंपैरिजन, प्रॉफिट प्लानिंग, कॉमन बाइंग मिस्टेक और एक्सपर्ट टिप्स शामिल करूँगा ताकि वीडियो मज़ीद दिलचस्प हो जाए। दोस्तों, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, कोरिया विद चाइना विद जापान। आखिर किस कंट्री की इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बेटर होती है? ये सवाल मुझे ऑलमोस्ट रोज़ सुनने को मिलता है और सच बताऊं इसका कोई वन लाइन आंसर नहीं है। हर कंट्री की मशीन्स की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी कैटेगरी होती है। सबसे पहले बात करते हैं कोरियन मशीन की। कोरियन मशीन जनरली अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी, सॉलिड फ्रेम और स्टेबल परफॉर्मेंस की वजह से मार्केट में पसंद की जाती है। अगर मशीन की मेंटेनेंस प्रॉपर की जाए तो ये बहुत अरसे तक एक्सीलेंट प्रोडक्शन दे सकती है। अब बात करते हैं जापानीज़ मशीन की। जापान की मशीनें अपनी प्रिसिशन, एक्सेसरी और हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। अगर आप हाई क्वालिटी और एक्यूरेट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो जापानीज़ मशीन एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन होती है। और अब बात करते हैं चाइना की। आजकल चाइनीज़ मशीन भी पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। न्यू जनरेशन सर्वो मशीन्स एनर्जी सेविंग के साथ अच्छी प्रोडक्शन और फास्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। लेकिन दोस्तों, मैं कभी भी सिर्फ कंट्री देखकर मशीन रेकमेंड नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ मशीन की ओरिजिनल कंडीशन, मेंटेनेंस हिस्ट्री और एक्चुअल परफॉर्मेंस कंट्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एक अच्छी मेंटेन कोरियन मशीन एक नेलिगेट मशीन से कहीं ज़्यादा बेहतर चॉइस हो सकती है। अब बात करते हैं शॉर्ट वेट। 450 ग्राम की शॉर्ट वेट के मतलब ये नहीं हर प्रोडक्ट
450 ग्राम का ही होगा। इसका मतलब ये है कि मशीन एक साइकिल में अप्रोक्सीमेटली 450 ग्राम मटेरियल इंजेक्ट करती है। एक्चुअल प्रोडक्ट वेट मोल्ड डिज़ाइन, रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट शेप पर डिपेंड करता है। अब एक कॉमन मिस्टेक, कई लोग पहले मशीन खरीद लेते हैं और बाद में मोल्ड बनवाते हैं, फिर पता चलता है कि मोल्ड मशीन पर फिट ही नहीं हो रहा, ये इंजेक्शन कैपेसिटी मैच नहीं कर रही, ये प्रोडक्शन स्पीड एक्सपेंड लेवल ही नहीं कर रही। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, उसके बाद मोल्ड डिज़ाइन फाइनल करें और फिर उस मोल्ड के हिसाब से मशीन बाय करें। यही सक्सेसफुल फैक्ट्री ओनर का फॉर्मूला है। बिज़नेस सिर्फ मशीन खरीदना का नाम नहीं, बिज़नेस का मतलब है क्वालिटी प्रोडक्शन, रिपीट कस्टमर और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर आप क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो कस्टमर दोबारा भी आएगा और दूसरों को भी रेकमेंड करेगा और इसी तरह बिज़नेस ग्रो करता है। अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बाय करना चाहते हैं या अपनी मशीन सेल करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें अंसारी इंटरप्राइज प्लास्टिक मशीनरी, वकार अंसारी 0325 9478 और वीडियो के साथ बने रहें। अगले हिस्से में बात करते हैं मशीन इंस्पेक्शन। दोस्तों अब बात करते हैं मशीन इंस्पेक्शन की। ये वो स्टेज है जहां बहुत से बायर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। मशीन देखते ही कहते हैं मशीन तो बिल्कुल क्लीन लग रही है, लेकिन दोस्तों मशीन की ओरिजिनल कंडीशन सिर्फ पेंट देखकर डिसाइड नहीं होती। प्रोफेशनल बायर हमेशा मशीन को डिटेल में इंस्पेक्ट करता है। सबसे पहले हाइड्रोलिक सिस्टम चेक करते हैं, देखें कोई ऑयल लीकेज तो नहीं, मशीन की मूवमेंट स्मूथ है या नहीं, कहीं अनयूजुअल नॉइज़ तो नहीं आ रही। उसके बाद इंजेक्शन यूनिट चेक करें। स्क्रू और बैरल की कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर स्क्रू या बैरल वॉर्न आउट हो तो प्रोडक्शन क्वालिटी भी इफ़ेक्ट होती है और रॉ मटेरियल भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब चेक करें टाई बार्स बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए। अगर उन पर डीप स्क्रैच या डैमेज हो तो फर्नीचर में बहुत एलिमेंट का इशू आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटिंग कंडीशन, फ्रंट और रियर प्लेटन सीधे होने चाहिए। अगर प्लेटन डैमेज हो या बैंड हो तो मोल्ड प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होगा और प्रोडक्ट क्वालिटी इफ़ेक्ट हो सकती है। अब इलेक्ट्रिकल पैनल की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्लीनिंग होनी चाहिए। एक्स्ट्रा लोकल वायरिंग या अनसेसरी मॉडिफिकेशन फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। मशीन का कंट्रोल पैनल प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स दे रहा हो, हर फंक्शन स्मूथली वर्क कर रहा हो। अगर पॉसिबल हो तो मशीन को मैनुअल और ऑटो दोनों मोड में चेक करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मशीन को लाइव प्रोडक्शन में देखना, ये सबसे बेस्ट इंस्पेक्शन होती है। जब मशीन एक्चुअल प्रोडक्शन कर रही होती है तो उस वक्त आप साइकिल टाइम, इंजेक्शन स्पीड, मोल्ड ओपनिंग और क्लोजिंग और ओवरऑल परफॉर्मेंस इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं हमेशा बायर्स को एक एडवाइस देता हूँ, कभी भी सिर्फ मशीन की बॉडी देखकर डील फाइनल मत करें। परफॉर्मेंस ही मशीन की असली पहचान होती है। अगर मशीन मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग है तो उसका फ्यूचर भी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मशीन अंदर से वीक है तो सिर्फ न्यू पेंट किसी काम का नहीं। इसलिए हमेशा एक्सपर्ट इंस्पेक्शन करवा कर ही फाइनल डिसीज़न लें। अगर आपको मशीन इंस्पेक्शन की समझ नहीं है तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन को साथ ज़रूर लेकर जाएं। एक सही इंस्पेक्शन आपको लाखों रुपए बचा सकता है। दोस्तों इसी तरह की ओरिजिनल और जेन्युइन प्लास्टिक मशीनरी की वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो करें अंसारी इंटरप्राइज प्लास्टिक मशीनरी। दोस्तों अब बात करते हैं मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं वकार भाई मशीन कितने साल चल सकती है। मेरा जवाब होता है मशीन की एज से ज़्यादा उसकी मेंटेनेंस मैटर करती है। कई दफ़ा 20 साल पुरानी मशीन भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे
देती है और कई दफ़ा 5 साल पुरानी मशीन भी प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए मशीन बाय करना सिर्फ पहला स्टेप है, उसके बाद उसका प्रॉपर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हाइड्रोलिक ऑयल को शेड्यूल के मुताबिक चेक और रिप्लेस करें, ऑयल फिल्टर टाइम पर चेंज करें, मशीन को रोज़ाना क्लीन रखें, ग्रेसिंग पॉइंट को इग्नोर ना करें, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को रेगुलर इंस्पेक्ट करें, कूलिंग सिस्टम को हमेशा क्लीन रखें और प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मशीन का डिले इंस्पेक्शन ज़रूर करें। ये छोटी छोटी चीज़ें फ्यूचर में बड़े खर्चों से बचाती है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की। अगर आप इस मशीन से अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो सिर्फ मशीन पर फोकस मत करें, फोकस करें प्रोडक्ट क्वालिटी पर, डिलीवरी टाइम पर, कस्टमर सेटिस्फिकेशन पर और आफ्टर सेल्स सर्विस पर। यही चीज़ें एक नॉर्मल बिजनेस को सक्सेसफुल बिजनेस बनाती है। आज मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो फैक्ट्री ओनर क्वालिटी और कमिटमेंट मेंटेन करता है वही लॉन्ग टर्म मार्केट में टिकता है। अगर आप कस्टमर को टाइम पर क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो कस्टमर दोबारा भी आपके ही पास आता है। रिपीट ऑर्डर की ही किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की असली स्ट्रेंथ होती है। इसीलिए इस वेल्टेक 220 टन मशीन की बात करें तो मॉडल 208 इंपोर्ट फ्रॉम कोरिया, डाई बार 20x20, शॉर्ट वेट 450 ग्राम, नॉट यूज इन पाकिस्तान। ये स्पेसिफिकेशन इस मशीन को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले मशीन को खुद इंस्पेक्ट करें, लाइव प्रोडक्शन देखें और हर सिस्टम को अच्छी तरह वेरीफाई करें। याद रखिए, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो नहीं जो सबसे सस्ती मशीन खरीद ले। सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो होता है जो अपने बिजनेस के लिए सही मशीन सेलेक्ट करे। अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बाय करना चाहते हैं या अपनी मशीन सेल करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। अंसारी एंटरप्राइज प्लास्टिक मशीनरी, मैं हूँ वकार अंसारी। 0325947857 इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेहतरीन मशीन प्रोवाइड की जाए। दोस्तों, अगर आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले दिल से शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको सिर्फ एक मशीन की इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि इंजेक्शन मोल्डिंग बिज़नेस के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज हमने डिटेल में रिव्यू किया वेल्टेक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन मॉडल 208, कैपेसिटी इसकी 220 टन, इंपोर्ट फ्रॉम कोरिया, डाई बार 20x20, शॉर्ट वेट 450 ग्राम, कंडीशन नॉट यूज इन पाकिस्तान, डिमांड 45 लाख। लेकिन दोस्तों, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, मशीन बाय करने से पहले सिर्फ प्राइस कंपेयर मत करें, मशीन की ओरिजिनल कंडीशन देखें, हाइड्रोलिक सिस्टम चेक करें, इंजेक्शन यूनिट चेक करें, इलेक्ट्रिकल पैनल इंस्पेक्ट करें, लाइव प्रोडक्शन ज़रूर देखें और अगर ज़रूरत हो तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन से इंस्पेक्शन भी करवा लें। ये छोटी सी प्रिकॉशन आपके लाखों रुपए बचा सकती है। अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग इंडस्ट्री में नए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं। सही गाइडेंस और सही मशीन्स के साथ आप भी अपना बिजनेस सक्सेसफुल स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम सिर्फ मशीन शो ना कराएं बल्कि आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल गाइडेंस भी दें। अगर आपको इस मशीन के बारे में कोई भी सवाल है या आप इस मशीन की कंप्लीट डिटेल वीडियो इंस्पेक्शन या अवेलेबिलिटी के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दें या सीधा हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी पुरानी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सेल करना चाहते हैं या कोरिया, जापान या चाइना से इंपोर्ट मशीन बाय करना चाहते हैं तो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देता है। मैं हूं वकार अंसारी और आप देख रहे थे अंसारी एंटरप्राइज प्लास्टिक मशीनरी।
कॉन्टैक्ट नंबर फिर नोट कर लीजिए 0325947857 अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की कंप्लीट रिव्यू के साथ।